राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी कब है, कैसे सेलिब्रेट करें अपनी प्रिय राधा जी का बर्थडे। इसी के साथ जानेंगे बांके बिहारी जी और बरसाने में कैसे मनाई जाती है राधा अष्टमी और क्या महत्व है इस व्रत का। चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में राधा अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण की प्रेयसी और सात्विक प्रेम की अनूठी मिसाल हैं। यह प्रेम का वह स्वरूप था जिसकी मिसाल कहीं ढूंढे नहीं मिलती है। राधा कृष्ण की बांसुरी, उससे निकलने वाले सुर, उनके मोरपंख, वैजयंतीमाला सभी से प्यार करती हैं। इसीलिए 8 पटरानियों और 16,000 रानियों के होते हुए भी श्री कृष्ण की आराधना सिर्फ राधा के साथ ही की जाती है। हर वर्ष जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण तथा राधा रानी जी की पूजा का विधान है। जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त राधा अष्टमी पर व्रत रखता है तथा विधि के अनुसार राधा कृष्ण की पूजा और उपासना करता है, उसे जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा अष्टमी पर व्रत रखने वालों को कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके साथ इस दिन राधा रानी से मांगी गई हर एक मुराद जरूर पूरी होती है। यह कहा जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। राधा अष्टमी का पर्व बेहद विशेष और लाभकारी माना गया है। वेद और पुराणों के अनुसार भी राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति हैं, इसलिए राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी है। राधा रानी श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा करना बहुत लाभदायक होता है। मान्यताओं के अनुसार जो सुहागिन महिला श्री राधा रानी का व्रत रखती है तथा उनकी पूजा विधिवत तरीके से करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ राधा रानी की उपासना करने वाली महिलाओं को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। राधा रानी के मंत्रों का जाप करने से मोक्ष मिलता है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में कैसे मनाई जाती है राधा अष्टमी। सदियों से राधा अष्टमी के अवसर पर प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में वर्ष में केवल एक ही बार रास लीला का आयोजन किया जाता है, जिसका दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सेवायत इस लीला का श्रद्धापूर्वक आनंद लेते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम प्रसंग दर्शाए जाते हैं। बांके बिहारी जी और राधा रानी एक दूसरे को छेड़ते हैं। जब राधा रानी कान्हा से रूठ जाती हैं तो कान्हा उन्हें मयूर नृत्य करके मनाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, लेकिन यह आधा रास होता है, क्योंकि इसके बाद का आधा रास निधिवन में होता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जिस दिन हमारी राधा रानी सरकार का जन्मदिन होता है, उसी दिन स्वामी श्री हरिदास जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में आपको अपनी पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो ये वीडियो ज़रूर देखें। बांके बिहारी जी में आधा रास होने के बाद शाम के समय बिहारी जी मंदिर से चाव निकाली जाती है, क्योंकि बिहारी जी स्वयं स्वामी श्री हरिदास जी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए निधिवन जाते हैं।
बहुत ही धूमधाम से बैंड बाजे के साथ ये चाव निकाली जाती है। वृंदावन का नज़ारा देखने लायक होता है। लगभग रात के 12 बजे बिहारी जी निधिवन पहुंचते हैं स्वामी हरिदास जी को खुद विश करने के लिए, और जब तक बिहारी जी वहां नहीं पहुंचते तब तक स्वामी हरिदास जी भोग नहीं लेते हैं। जब बिहारी जी निधिवन पहुंच जाते हैं उसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी और बांके बिहारी जी एक साथ शयन भोग यानी कि डिनर दोनों एक साथ ही करते हैं। इसके अलावा आपको ये बताती हूँ कि बरसाने में कैसे मनाया जाता है किशोरी जू का जन्मदिन। राधा रानी जी का जन्म रावल में हुआ था, इसलिए वहाँ राधा रानी जी को लाडली जू के नाम से बुलाया जाता है, और बरसाने में किशोर अवस्था बिताई है उन्होंने, इसलिए वहाँ पर उन्हें किशोरी जू कहकर बुलाया जाता है। वहाँ पर सुबह के 4 बजे के आसपास राधा रानी का अभिषेक किया जाता है और शाम के 5 बजे तक वहीं उनके दर्शन होते हैं। लेकिन शाम को 5 बजे उन्हें पालकी में बिठाकर मंदिर के नीचे जो स्थान है वहां लाया जाता है, और वहां पालकी में ही राधा रानी सरकार के दर्शन होते हैं। वहां पर उनका आरता किया जाता है। उनके आरती के बाद उन्हें वापस महल में लाया जाता है। सोचकर ही पता चल रहा है ना कि क्या नज़ारा होता होगा वृंदावन बरसाने का जब लाडली जू का जन्मदिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि हम अपने घर में कैसे राधा अष्टमी मनाएं। अगर आपके पास युगल सरकार या बाल रूप राधा रानी है तो उनका अभिषेक कीजिए, और अगर आपके पास केवल लड्डू गोपाल हैं तो उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक में आपको दूध, दही, शहद, घी, बूरा, इससे आपको उनका अभिषेक करना है। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या केवल श्री कृष्ण की मूर्ति है तो आप उसको राधा रानी के स्वरूप में सजाकर तैयार कीजिए। उन्हें चुटीला लगाइए, लहंगा चोली पहनाइए, इत्र लगाइए, बढ़िया बढ़िया भोग लगाइए। भोग में पीली खीर और पीली मिठाइयाँ ज़रूर रखिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि राधा रानी को अरवी की सब्जी बहुत प्रिय है, इसलिए राधा अष्टमी के दिन उन्हें अरवी का भोग ज़रूर लगाएं। वृंदावन में तो हलवाइयों की दुकानों पर भी राधा अष्टमी के दिन अरवी मिलती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत ज़रूर रखें। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही सुना था, राधा अष्टमी का व्रत किए बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा है। आई होप ये वीडियो सुनकर आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे आपको बताने में आया है। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। राधे कृष्णा।